A Story of Unconditional Love चैप्टर 51। काशवी कहती है, थोड़ी देर वेट करते हैं, लेकिन जीत कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए ऑपरेशन के लिए मान जाता है। काशवी को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद नर्स एक प्यारी सी बच्ची को गोद में देकर नानी जी को दे देती है। सभी लोग बहुत खुश थे। मिठाइयाँ बांटी जाती है, जश्न मनाए जाते हैं। काशवी को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जाता है। सभी लोग काशवी से मिलते हैं। काशवी के पास सभी लोग रुकते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग मिलकर जा चुके थे। अब सिर्फ काशवी की सासू माँ, काशवी की मम्मी और जीत काशवी के पास थे। काशवी के पास जीत काफ़ी लंबे समय से बैठा हुआ था। ऐसे ही 4 दिन निकल जाते हैं और काशवी घर आ जाती है। सुबह 9 बज चुकी थी। काशवी घर पहुंच चुकी थी। काशवी का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही 1 महीना भी निकल चुका था। आज सूरज पूजन वाला दिन भी आ चुका था, इसलिए सभी रिश्तेदार भी आए हुए थे। काशवी को भी रेडी किया जाता है। सभी रस्मों के साथ सूरज पूजन संपन्न हो जाता है। सभी साथ में बहुत खुश थे। अब काशवी पार्किंग के नीचे अपना बैग लेकर आती है और उसमें पैकिंग करी हुई होती है, क्योंकि काशवी मायके जाने वाली थी। जीत नीचे तक काशवी को छोड़ने आता है। काशवी मायके जा चुकी थी, पर जीत का तो जैसे मन ही नहीं लग रहा था। काशवी को 1 दिन ही हुआ था अभी, लेकिन काशवी से मिलने के लिए जीत काशवी के घर ही चला आता है। जीत घर पहुंच चुका था। अब जीत के पास अपनी बेटी का बहाना भी था कि वह उससे मिलने आया है। ऐसे ही थोड़े दिन गुजर चुके थे। अब काशवी वापस ससुराल आ गई थी, लेकिन काशवी की बेटी किसी के पास नहीं आती है, क्योंकि वह नानी के घर सभी के साथ घुल मिल गई थी और अब वहाँ उसे थोड़ा अजीब लगने लगा था। काशवी बेटी को भी संभालती थी, साथ साथ में काम भी किया करती थी। काशवी के थोड़े ही समय में जीत के लिए नहीं बचा पा रही थी। जीत और काशवी में थोड़ी दूरियां बढ़ने लग जाती है। अब आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए कहानी में आगे बने रहिए। और अगर मेरी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।